क्या आप भी रोज रात को नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करते करते सो जाते हो पर ये डिसाइड नहीं कर पाते कि देखना क्या है? आपका ये स्क्रॉलिंग टाइम बचाने के लिए मैंने पिछले कुछ हफ्तों में अपना पूरा संडे और नींद दांव पर लगाकर वो सारे शोज देख डाले जो इस साल के हिडन जेम्स हैं। और आज मैं आपको बिना स्पॉइलर के बताने वाला हूँ 2026 की बेस्ट 5 नेटफ्लिक्स सीरीज जिन्हें देखने के बाद आप मुझे थैंक यू बोलने वापस आओगे। मेरा नाम है अक्षय चड्ढा। वेलकम बैक टू मस्ट वॉच का नेटफ्लिक्स अड्डा। सच्चे थ्रिलर लवर हो तभी इस वीडियो पर रुकना, कमजोर दिल वाले अभी के अभी आगे बढ़ना, क्योंकि आज पर्दा उठेगा एक ऐसे खूनी खेल से जिसका सस्पेंस छूटेगा दिमाग की जेल से। कातिल कौन, द अल्टीमेट माइंड गेम, हू डन इट सीरियल किलिंग सीरीज लेके आया हूँ। अगर दिमाग को थोड़ा दौड़ाना है और बोरियत को भगाना है तो आज ही डिटेक्टिव होल को अपनी वॉच लिस्ट में लाना है। मैं क्यों कर रहा हूँ इसकी इतनी तारीफ और रिकमेंडेशन, चलो अगले 40 सेकंड में देता हूँ आपको फुल एक्सप्लेनेशन। पहला रीजन है अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। हर एपिसोड के एंड में लगेगा एक जबरदस्त झटका, दिमाग की बत्ती जलेगी और खुलेगा सस्पेंस का मटका। सेकंड रीजन है कैरेक्टर्स का असली स्वैग। मेन डिटेक्टिव होल की एक्टिंग और उनकी इंटेंसिटी इस पूरी सीरीज की जान है, वहीं बाकी सस्पेक्ट या विलन की एक्टिंग भी जबरदस्त है। थर्ड रीजन है किलर बीजीएम। इसके बीजीएम ने मुझे असुर सीरीज की याद दिला दी। जब ईयरफोन लगाकर आप बैठोगे कमरे में तो इसका बेस धड़केगा आपके सीने में। हर मर्डर सीन पर जो बीट बदलती है, कसम से ऑडियंस की धड़कन ऊपर नीचे चलती है। सिर्फ कहानी नहीं, इसका म्यूजिक भी आपको डराएगा। डिटेक्टिव होल का ये साउंड ट्रैक आपके रोंगटे खड़े कर जाएगा। फोर्थ रीजन है डायलॉग्स और राइटिंग है कड़क। ना खींची हुई कहानी है ना फालतू का ड्रामा है। जब देखने बैठो इसे तो नजरों को बिल्कुल मत भटकाना, स्क्रीन के कोने कोने में छुपा है कातिल का ठिकाना। डिटेक्टिव होल के 9 एपिसोड आपको मिलेंगे नेटफ्लिक्स पर। IMDb रेटिंग 7.6। बॉस, अगर आपको लगता है कि आपने नार्कोस, मिर्जापुर या ब्रेकिंग बैड देखकर ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड की पूरी दुनिया को समझ लिया है तो आपको बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर साल 2026 की सबसे खूंखार, डार्क और रोंगटे खड़े करने वाली क्राइम सीरीज आ चुकी है जिसका नाम है लेजेंड्स। ये ड्रग्स के उस काले कारोबार का पर्दाफाश करती है जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोगों का पसीना आ जाए। रीजंस टू वॉच दिस सीरीज की बात करूं तो सबसे पहला रीजन है रियलिज्म, डार्क एंड ग्रिटी। ये शो ड्रग्स की लत और उसके खतरनाक सिंडिकेट को बिल्कुल बिना किसी फिल्टर के दिखाता है। ड्रग्स कैसे स्मगल होते हैं और कैसे यंग जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं, इसका डार्क और कड़वा सच आपको अंदर तक हिला के रख देगा। सेकेंड रीजन है माइंड बेंडिंग अंडरकवर। शो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है पुलिस और कार्टेल के बीच का चूहे बिल्ली का खेल। जो अंडरकवर एजेंट कार्टेल के अंदर घुसा है उसको हर सेकंड अपनी जान का खतरा है। हर मोड़ पर कोई ना कोई गद्दार निकलता है जिससे सस्पेंस का लेवल हमेशा आसमान पर रहता है। तीसरा रीजन है हाई स्टेक्स रिवेंज। ये सिर्फ एक पुलिस चोर की कहानी नहीं है, इसमें किरदारों के पर्सनल बदले, परिवार को खोने का दर्द और पावर की भूख दिखाई गई है। सिर्फ मार धाड़ नहीं, इसमें है बदले का सैलाब। एक्टिंग और स्क्रीन प्ले के मामले में ये शो है लाजवाब। कस्टम एजेंट्स अंडरकवर जाके इन्फिल्ट्रेट करते हैं ब्रिटेन की मोस्ट डेंजरस ड्रग गैंग को। कुछ हद तक इसे देख के धुरंधर की वाइब्स आई। गवर्नमेंट का ये टॉप सीक्रेट मिशन है जिसपे नॉर्मल लोग ही हैं जिन्हें उनकी आम जिंदगी से निकाल के इस खतरनाक मिशन पर भेजा गया। ये शो असल में रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। 90s में ब्रिटेन में ड्रग्स के कारण डेथ सर्ज हुई थी, तब गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया था। लेजेंड्स एक लिमिटेड सीरीज है 6 एपिसोड की। IMDb रेटिंग 7.8। सुपर हीरोज की दुनिया में आपने देखे होंगे कई कमाल, पर इन वंडरफुल्स के पागलपन को देखकर हो जाएगा बवाल। दुनिया को बचाने वाले हीरोज बहुत देख लिया आपने, लेकिन इस शो की कहानी एकदम उल्टी है। यहाँ कुछ आम इंसानों को अचानक से अजीबोगरीब सुपर पावर मिल जाती है। जब इन सीधे साधे फूल्स को गॉड लेवल पावर आती है तो सिचुएशन सीरियस नहीं बल्कि कॉमेडी का ब्लास्ट बन जाती है। विलन को हराने के लिए कैसे करेंगे यूज ये अपनी सुपर पावर, इनके काम देख के आप हंसेंगे हर एक आवर। इस शो को देखने के 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला अल्टीमेट कॉमेडी और कास्ट की केमिस्ट्री। सभी एक्टर्स की जो कॉमिक टाइमिंग है वो बेहद कमाल है। इनकी आपस में नोकझोंक और झगड़ा आपको हंसने पर मजबूर कर देगा। कॉमेडी का इसमें लगा है ऐसा तगड़ा तड़का, हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा हर लड़की और लड़का। सेकंड रीजन है जबरदस्त सस्पेंस और विलन। इन फूल्स को सुपर पावर मिली तो मिली कैसे, इसके पीछे सरकारी एक्सपेरिमेंट या स्कैम, ये मिस्ट्री आपको नेक्स्ट एपिसोड पर जाने के लिए मजबूर कर देगी। एक कैरेक्टर तो इतना मिस्टीरियस वे में रिप्रेजेंट किया है और सुपर पावर्स भी काफी कमाल तरीके से दिखाई है। तीसरा रीजन है एंगेजिंग स्क्रीन प्ले एंड एक्शन सीन्स काफी कमाल के। नेटफ्लिक्स ने शो के CGI और VFX पर भी पैसा बहाया है। पावर्स के इस्तेमाल से एक्शन कोरियोग्राफी तक सब कुछ एकदम ग्रैंड लेवल दिखाया है। आपको लगेगा कि जैसे आप कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हो। ट्विस्ट भी काफी मजेदार है। द वंडरफुल्स के 8 एपिसोड मिलेंगे आपको नेटफ्लिक्स पर। IMDb रेटिंग 7.6। अगर आपके स्कूल के बुलीज और बदतमीज बच्चों को सीधा करने के लिए सरकार पुलिस नहीं बल्कि सीधा विलन भेज दे तो क्या होगा? चौंकिए मत, नेटफ्लिक्स पर एक ऐसा के ड्रामा आया जिसने इस साल तहलका मचा दिया। इस सीरीज की सबसे बड़ी USP इसका कॉन्सेप्ट है। कोरिया के स्कूलों में जब रैगिंग, बुलिंग और करप्शन हद से पार हो जाता है तो गवर्नमेंट एक स्पेशल एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो बनाती है और इसके एजेंट्स के पास फिजिकल इंटरवेंशन यानी कानून हाथ में लेकर पुलिस की हड्डियां तोड़ने की पूरी छूट है। ये देखना बहुत सेटिस्फाइंग है। अगर मेन रीजंस टू वॉच दिस सीरीज की बात करूं तो सबसे पहला है कहानी का सस्पेंस। स्कूल के पुलिस जब कानून का अंगूठा दिखाते हैं तब स्पेशल एजेंट आकर उन्हें असली सबक सिखाते हैं। सेकंड रीजन है एक्शन और स्वैग।
बिना किसी फालतू ड्रामा के यहाँ सीधी बात होती है। हर एक एपिसोड में लात घूसों की बरसात होती है। अगर आपको एक्शन देखना पसंद है तो इसके मेन लीड का स्वैग जो है वो आपको दीवाना बना देगा। हर एपिसोड में एक न्यू प्रॉब्लम आती है जिसे एजेंट्स अपने अनोखे खतरनाक तरीकों से सॉल्व करते हैं। थर्ड रीजन है समाज का आईना। सिर्फ बच्चे ही नहीं, यहाँ बिगड़े हुए पेरेंट्स भी सुधारे जाते हैं जो पैसों के घमंड में टीचर्स पर रोब जमाते हैं। ये सीरीज सिर्फ स्कूल के बच्चों तक सीमित नहीं बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो फेक अफवाहें फैलाते हैं, करप्शन जो एजुकेशन सिस्टम में है, इन सब का पर्दाफाश किया गया है। गुंडागर्दी, ड्रग्स रैकेट, गैम्बलिंग, हैकिंग अकाउंट, बहुत से ऐसे मुद्दों को दिखाया गया है। पहले 6 से 7 एपिसोड्स तो बेमिसाल हैं। हिंदी डबिंग बढ़िया है शो की। अगर बोरिंग कंटेंट से थक चुके हो और कुछ ढांसू चाहिए तो टीच यू लेसन को डाल लो वॉच लिस्ट में। जो लेसन्स पढ़ाए जाएंगे हर एपिसोड की डिफरेंट स्टोरी के साथ, वो देखकर आपको मजा आएगा। ये कोरियन ड्रामा टीच यू लेसन के 10 एपिसोड आपको मिलेंगे नेटफ्लिक्स पर। IMDb रेटिंग 8.5। अगर आपको एडवेंचर, दोस्ती और बेहतरीन एक्शन पसंद है तो वन पीस के सीजन 2 को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। समुंदर की लहरें और ग्रैंड लाइन का तूफान, लूफी और उसके क्रू का फिर शुरू हुआ अभियान। वन पीस सीजन 2 में लूफी और उसकी स्ट्रॉ हैट क्रू आखिरकार खतरनाक और रहस्यमय समुंदर ग्रैंड लाइन में कदम रख चुके हैं। कहानी लॉकडाउन से शुरू होकर ड्रम आइलैंड तक जाती है। इस बार उनका सामना सिर्फ अजीबोगरीब मौसम और समुंदर के जीवों से नहीं बल्कि एक खतरनाक अंडरग्राउंड क्रिमिनल सिंडिकेट बैरोक वर्क्स और उसके मिस्टीरियस लीडर मिस्टर जीरो से है। फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट है ये सीजन। नए आइलैंड्स पर नए दोस्त, जायंट्स और भावुक कर देने वाली कहानियां इस सीजन को पिछले सीजन से दुगना बड़ा बनाती है। रीजंस टू वॉच की बात करें तो सबसे पहला है नेटफ्लिक्स लेवल का एक्शन और विजुअल्स। जोरो का विस्की पीक आइलैंड में फाइटिंग सीक्वेंस अकेले दम पर देखने लायक है। इस सीजन का बजट पिछले सीजन से काफी ज्यादा है और वो अपग्रेडेड VFX साफ दिखता है। लबून नाम की जायंट वेल, डायनासोर और जायंट्स को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया। सेकंड रीजन है फैंटास्टिक न्यू कास्ट। इस सीजन में बैरोक वर्क्स के शातिर विलन्स की एंट्री होती है। मिस्टर 3 और मिस वेडनेसडे के रोल्स में कमाल का काम किया है इन एक्टर्स ने। हर कैरेक्टर को बड़े सही तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया। थर्ड रीजन है स्ट्रॉन्ग इमोशनल कोर। इसमें दोस्ती और अकेलेपन और परिवार के इंपॉर्टेंस को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। चाहे वो लूफी का वेल को समझाना हो या चॉपर और डॉक्टर का पारिवारिक रिश्ता, ये शो आपको इमोशनली कनेक्ट करता है। चौथा रीजन है टोनी चॉपर की एंट्री। सीजन 2 का सबसे बड़ा सस्पेंस यही था कि शो मेकर्स चॉपर यानी इंसानी रेनडियर जो है उसको लाइव एक्शन में कैसे दिखाएंगे। लेकिन इस बार का CGI और VFX इतना कमाल का है कि चॉपर ना सिर्फ बेहद प्यारा दिखता है बल्कि उसकी एक्टिंग और इमोशंस आपके दिल को छू लेंगे। उसकी ट्रैजिक बैक स्टोरी आपको इमोशनल कर देगी। वन पीस सीजन 2 अब तक का सबसे बेहतरीन लाइव एक्शन एनिमे एडेप्शन बन चुका है। नेटफ्लिक्स पर मिलेंगे सीजन 2 के 10 एपिसोड। IMDb रेटिंग 8.3। वीकेंड की छुट्टी में इन्हें जरूर अपना साथी बनाइए। पॉपकॉर्न के साथ बैठकर इन थ्रिलर्स का लुत्फ उठाइए। इनमें से कौन से शो से कि आपने सबसे ज्यादा वाइब? अपनी फेवरेट सीरीज कमेंट्स में जाके कर दो टाइप। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर के बाद 3 बार कर देना हाइप। ऐसी रिकमेंडेशन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ऐसी कमाल की सीरीज का रिकमेंडेशंस मैं लाता रहता हूं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। एंड प्लेलिस्ट ऑफ मस्ट वॉच सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो चेकआउट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।